नमस्ते भुविनाति हराय नाथे तुभ्यं नमः क्षितितला मलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन भवो दधि सोषणाय। बोले आदिनाथ भगवान की। मेरा गला खराब है, तुम्हारा अच्छा है, अच्छी जयकारा लगाओ। बोली आदिनाथ भगवान की जय। बोली चंदा प्रभु भगवान की जय। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोली 2400 भगवान की जय। बोली जैन धर्म की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी प्रवचनारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। बोली जन्माणी माता की जय। धन वैभव के जिन्हें भाई ना अलग हैं, धन वैभव के जिन्हें भाई ना अलग हैं, चारित्र के जो सच्चे हिमालक हैं, मंदिर की मूर्तियां तो मौन रहती हैं, गुरुदेव तो चलते फिरते जिनालक हैं, गुरुदेव तो चलते फिरते जिनालक हैं। साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली दिवाली दशहरे तो आते हैं चले जाते हैं, जिस नगर में हो आप तो हर दिन त्योहार दिखाई देता है। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य विद्या सागर जी महाराज जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज जी जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की बोले परम पूज्य श्रमणी हरिका सृष्टि भूषण माता जी की आरिका संघ की। कहते हैं शब्दों की चाबियां, शब्दों की चाबियां वो जादूगर होती हैं, किसी के दिल तोड़ देती हैं, किसी के दिल खोल देती हैं। ध्यान रखना, कुदरत को नापसंद है, कुदरत को नापसंद है शक्ति जुबान में, और इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में। तुम ये मत सोचना कौन बुरा है कौन अच्छा है, क्योंकि तुम किसी के गुनाह माफ कर दो, तुम किसी के गुनाह माफ कर दो, ऊपर वाला तुम्हारा हिसाब किताब साफ कर देगा। यानी तुम्हारे गुनाहों को वो साफ कर देगा। तुम माफ करना सीखो, वो साफ कर देगा। तुम अपने आप को कभी बदलो या ना बदलो, अपने ख्याल को जरूर बदल लेना, क्योंकि मकान दुकान इतने जल्दी नहीं बदले जा सकते। कई बार लोग कहते माता जी आपको रहने की व्यवस्था ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाई होगी। मैं कहती हूँ व्यवस्थाएं इन अवस्थाओं पर नहीं, व्यवस्थाएं तुम्हारी मन स्थिति पर निर्भर करती हैं। क्योंकि आपको पता है जब प्रेम होता है तो चौराहा भी जन्नत नजर आता है, और जब दुश्मनी होती तो डल्लफ के गद्दे पर भी करवटें लेते हो, नींद नहीं आती है। हमारा नजरिया बहुत सुंदर बात अभी आप लोग सुन रहे थे, माता जी ने बताई कि निमित्त मात्र होते हैं गुरुजन, लेकिन गुरु निमित्त मात्र नहीं होते हैं, गुरु वो जौहरी होते हैं। तुम्हारे उपादान में ताकत हो तो तुम्हारे कंकड़ को साफ कर देते हैं। लोग कहते हैं कि सुनार सोना गलाता है, मैंने कहा वो गलाता नहीं, वो सोना बनाता है। सोने की कीमत क्या होती है? मैं मिट्टी में पड़ा हुआ, खदानों में पड़ा होता है तो एक सामान्य पत्थर होता है, लेकिन किसी जौहरी के पास आ जाए, किसी अच्छी जगह पहुंच जाए तो जो कालिमा थी वो नष्ट हो जाती है और सोना कीमती हो जाता, सही कीमत में आ जाता है। तुम भी ध्यान रखना, हम साएदार पेड़ थे,
हम साएदार पेड़ थे, जब जिए तो फल के काम आए, मरे तो जलाने के काम आए, और जल गए तो भी कोयला बनकर तुम्हारे घरों में आँच तापने के काम आए। हम क्या हैं ये बात ध्यान रखना। हम कौन कहता है कि हम एक कायर हैं। कभी कभी महिलाएं कहती माता जी हमारी तो मजबूरी है, हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा कौन कहता है हमने क्या कर सकते हैं। माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है। अरे आत्मा तो हमारी भी वही है। पर्यायों का परिणमन हो सकता है, कोई फल जल्दी पक जाता है, किसी को पाल में रखना पड़ता है, इतना सा तो अंतर है। हम तीर्थंकरों की जननी हो सकते हैं, हम जगत जननी हो सकते हैं, हम जगदम्बा हो सकते हैं। वो माताएं रत्न गर्भा कही जाती हैं, जो मात्र एक के पीछे 12-12 घूमते हैं, ऐसी जानवरों को पैदा नहीं करते। वो जिनवरों को पैदा करने में कारण बन जाती हैं। उनके संस्कार पाकर लोग तीर्थंकर बन जाते हैं, लेकिन उपादान वहाँ भी अपना होना चाहिए। माँ तो पैदा करती है, लेकिन तुम्हारा भी उपादान होना चाहिए। निमित्त भी बहुत काम करता है, निमित्त काम नहीं करता ऐसी बात नहीं है। हमारे आचार्यों ने साधुओं के लिए कहा कि तुम ऐसी जगह सामयिक मत करना जहाँ की बाजारू औरतें वेश्याएं हों, चोर हों, बदमाश हों, मच्छर हों। ऐसी जगह जानबूझ के आ बैल मुझे सींग मार, ऐसी बात नहीं। क्योंकि निमित्तों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। आपने प्रथमान योग देखा होगा। प्रथमान योग मर्थ्याख्यानम चरितम पुराणम अपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधित बोध समीचीनम। कहते हैं केवल ज्ञान में कारण है, वो आख्यान है, लेकिन बोधित वो बोधि हमारे वो केवल ज्ञान रूपी बोधि में कारण है। आपने देखा यहाँ बैठे होगे, कितना भी आपका बुरा विचार आ रहा होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा। और ज़्यादा नहीं हो तो इतना तो होता ही कि मंदिर में था तो क्या कहता, बाहर निकलूंगा तब बताऊंगा। लोग कहते हैं मंदिर में पुण्य मिलता है। हमने कि कौन कहता है मंदिर में पुण्य मिलता है। अरे चोर आ जाए तो पुण्य मिलता है क्या? चोर आ जाए, बदमाश आ जाए, कामी आ जाए, क्रोधी आ जाए, पुण्य मिलता है क्या? काम क्रोध मद लोभ की इनके एक ही आँच, और तुलसी बाकी कौन गति जाके पीछे 5। कहते हैं एक एक इंद्रियों के कारण, आप सबको पता है स्पर्शन इंद्रिय के कारण महाविशाल का हाथी परवश हो जाता है। रसना इंद्रिय के कारण मछली मारी जाती है, कांटे के फंस जाती है, आटे खाने आती है और कांटा मिल जाता है। घ्राण इंद्रिय के कारण हिरण मारा जाता है, चक्षु इंद्रिय के कारण पतंगा मारा जाता है, और कर्ण इंद्रिय के कारण सर्प आदि वश में कर लिए जाते हैं। सुना है समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं, सुना है समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं। बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं, बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं, जो मिट गए धर्म की खातिर, जो मिट गए धर्म की खातिर। वो कभी इंसान थे लेकिन आज भगवान हुए हैं, वो कभी इंसान थे आज भगवान हुए हैं। आप ये मत सोचना धर्म बहुत कठिनाई नहीं सिखाता है, क्योंकि पहले लोग बेटे को प्यार करके निकलते थे, आजकल डाटा को फुल करके निकलते हैं। समझ गए? जितनी खुशी आपको पता है, जितनी खुशी बेटे को देख कर आती थी, अब इतना मोबाइल में आप बैलेंस देखकर खुशी आती है। जितना दुख तुम्हारी बेटी के जाने पर होता था, उतना दुख आजकल चार्ज नहीं हो तो होता है, क्योंकि समय बदल गया। पहले माँ बाप के पैर छू कर निकलते थे, आज बैटरी फुल करके निकलते हैं। आप सोचना ये हमारे ख्याल हो गए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम सब छोड़ देना, लेकिन कम से कम धार्मिक स्थलों पर
तुम कुछ जो निमित्त तुम्हें विकल्प कराते हो उन निमित्तों से बाहर जाना, कोशिश करना। हमारे पास बिल्कुल सत्य घटना में पदमपुरा में आई थी, और भैया लोग जो हमारे कैशियर भी हैं महावीर जी के, और वो जमाना था कभी किसी से दुश्मनी मत लेना। जब मैं उनके गांव में पहली बार निकली तो मुझे जानते नहीं थे, और परिचय के बिना प्रेम नहीं होता है। तो शुरू बात थी, 2005 की बात होगी। तो उधर हम पहली बार ही गए थे। तो जब गए तो अपन को लगता है जैन दुकान है, किसी से पूछ लो। भैया लोग दो साथ में थे, हमने कही जैन दुकान है, उससे पता लगाओ मंदिर का रास्ता किधर है। तो आपको पता है उसी व्यक्ति ने कहा था कि सीधे चले जाओ, 1 किलोमीटर आगे मंदिर मिलेगा, ऐसे मुड़ जाना। लेकिन जब हम 2-4 दिन रहे और इतना परिचय, क्योंकि कभी भी एक हंडी की चावल देखकर सारे चावलों का अनुमान हो जाता है। मैं वहाँ पहुँची तो व्यवस्था थोड़ी ऐसी थी, कच्चा कमरा था, बाकी एक टीन सेट था। तो हमारे साथ की माता जी कहने लगी नहीं 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 रुकना, इतनी खराब व्यवस्था में। मैंने कई व्यवस्थाओं में खराब, मेरे को अवस्था सुधारनी है तो क्योंकि आपको पता है कभी कभी जगह खराब मत देखो, पहले देखो अपन को रुकना है तो जगह अच्छी हो या खराब हो। ये खराब को भी अपन जन्नत बनाना जानते हैं। चमन की अब नहीं ख्वाहिश तमन्ना है न गुलशन की, चमन की अब नहीं ख्वाहिश तमन्ना है न गुलशन की, किसी जंगल में जाकर के बनाऊं आसिया अपना, किसी जंगल में जाकर के बनाऊं आसिया अपना। तो वास्तव में हम रुक गए। व्यवस्था तो बेचारों पे जो थी वही छोटा सा कमरा था। अब अचानक चौका लगेगा तो चौका भी बेचारे इतना लगा लिया, ये बहुत अच्छी है। आप लोग भी बस एक ही जीवन का सुखी बनने का सूत्र बनाना कि जो मिले उसको महान बनाना, जो नहीं मिले उसका कोई गम मत करना। जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। अचानक अपन पहुंचो तो थोड़ी ना व्यवस्था बन पाती है, और व्यवस्था नहीं बन पाए हमें क्या करना। हमें तो हमारे मुनियों का तो वो कथानक आता है कि रूखा भोजन भी दिया तो घी और अमृत हो जाया करता है, तुम अच्छी सोच से भोजन करें। तो अब पहले दिन गए तो थोड़ा सा ऐसे ही था। अब वो आके बोले माता जी आज पता नहीं था। हमने कि कोई बात नहीं भैया। उसके बाद वो थोड़ी देर बाद कहने लगे आपको रुकना पड़ेगा, जाने नहीं देंगे। तो मैंने बोला रुक जाएंगे आप कहेंगे तो, क्योंकि आपको पता है आप कहोगे तो हम कहीं भी, हमारा तो जीवन समाज के लिए है, और समाज और साधु एक रथ के 2 पहिए होते हैं। दोनों धर्म को तभी चला पाते हैं जब श्रावक धर्म भी, श्रावक अपना कर्तव्य करे और साधु अपना कर्तव्य करे। तो हम रुक गए, लेकिन उनकी एक बात से मुझे लगा, मैंने कहा एक दिन रुक जाती हूँ आप कह रहे तो। बोले नहीं माता जी शिविर लगाना है, आप बताइए कहाँ किताबें लेने भेजना है। मैंने कहा बड़े गांव भेज दो। तो वो कहने लगे बड़े गांव नहीं मिलेगी तो बताइए और कहाँ मिलेगी, हमारा व्यक्ति जाकर वहाँ से किताबें लाएगा। मैं समझ गई कि ये दिल से चाहते कि माता जी रुके, और उसके बाद मैं वहाँ करीब 25 दिन रुकी। और 25 दिन कौन सा ऐसा बाजार, चौराहा, स्कूल, नगर पालिका नहीं होगा जहाँ उनने प्रवचन नहीं कराया होगा। बढ़िया से बढ़िया। और उसके बाद चौके भी बहुत अच्छे लगने लगे, 3-3, 4-4 चौके। लेकिन ध्यान रखना समाज कितनी थी, 10 घर थे। 10 घर थे, उसमें 9 घर एक परिवार के थे, एक अकेले जैसे 10 घर 9 घर एक लोहाड़िया परिवार के। उन्होंने कहा आपसे विधान कराएंगे। मैंने कहा नहीं निकलना आगे। तो कहने लगे विधान बिना तो जाने नहीं देंगे। और बहुएं बहुत जुड़ गई थी। रात को 11-11 बजे रात तक भैया लोग जाते थे, क्योंकि हम कमरे में रहते थे और भैया लोग बाहर बैठकर भजन सुनाते रहते थे। बाहर बहुत अच्छे अच्छे भजन सुनाते थे। तो आप ध्यान रखना। उसके बाद बोले हम विधान कराएंगे आपको। क्यों बता रहे कि कभी कभी निमित्त
आपको मिलाने पड़ते हैं, और निमित्त अच्छे मिल जाएं तो आपकी वही शक्ति जो शून्य पड़ी थी वो जागृत हो जाती है, तो कोयले में भी हीरे निकल आते हैं। जब हम वहाँ रुके तो उन्होंने कहा एक बड़ा विधान कराएंगे, और हम बोले कैसे कराओगे? तो कहने लगे माता जी हमारे यहाँ की लड़कियों की शादियाँ भी तो होती हैं, सोच लेंगे एक और लड़की की शादी हो गई। समझ गए? लड़की की शादी का मतलब 50 लाख का खर्चा। तो कहने लगे सोच लेंगे एक बेटी और सही, लेकिन विधान कराएंगे। और आपको अच्छाई ये बताना कि हमें जो एक दूसरा परिवार था उन्होंने आके कहा माता जी ये विधान तो रख रहे, इनके यहाँ तो सूतक होने वाला है, और ये लोग तो बिल्कुल पूरा टाइम ही है, विधान करा लेंगे तो कौन बैठेगा। मैंने शाम को ही बोला मैं जाऊंगी। बोले क्यों जाओगे? उनके तुमने हमसे छुपाया, तुम्हारे ऐसा टाइम ही है, डॉक्टर ने टाइम दे रखा, फिर तुम लोगों ने विधान क्यों फैलाया? कहने लगे माता जी आपको रोकना था, और ध्यान रखना हम अपनी बहन बेटियों को बुला लेंगे लेकिन विधान तो कराएंगे। हमने कहा तुम तुम्हारी जानो, मैं तो जाऊंगी। और उन्होंने जब बहुत कहा तो मैंने कहा देखो सुन लो, राजी से जाने दोगे तब भी जाऊंगी, गैर राजी से जाने दोगे तब भी जाऊंगी। सुबह मेरा बिहार गए, और मुझे अच्छाई तो जब लगी जब 25 किलोमीटर दूर पर उनके मौसी का घर था। वहाँ गए तो कहने लगे सिकंदरा वाले कि अजी हमारे यहाँ तो करा नहीं, माता जी ने थे करा लो, यानी आप लोग करा लो। और वहाँ गई तो वो कहने लगी क्या होता है सिद्ध चक्र, हमारे यहाँ तो हुआ नहीं कभी। हमने कहा कराओ, हमारी समिति कराएगी, क्योंकि मेरा 2 ही काम का निर्णय है, एक भोजन और एक पूजन। मैं सिर्फ 2 काम पर ही आज जिंदा हूँ, भोजन और पूजन पर। मैं जब बहुत अशक्त बीमार थी तो सपना आया था तुम 2 काम कराओगी तो ठीक हो जाओगी, एक भोजन और एक पूजन। आपको पता होगा। और उसके बाद उस गांव में थोड़ा सा विवाद सा था, लेकिन आपको बता दूं जो लोग पहले मना कर रहे थे, कमेटी में कुछ होता ही ऐसा। उसके बाद मैंने उनसे एक ही बात कही, मैंने कहा मैं कराऊंगी तब भी नहीं करने दोगे। और कैसा मंदिर में व्यवस्थाएं देखो, मंदिर की छत डली थी तो पूरे में बल्लियां लगी थी। वो 8 दिन बाद खुलना थी लेकिन टाइम हो गया था, उनने फिर खोल दी। मैंने कहा जो कम पड़ेगा वो हमारी समिति देगी, ज़्यादा पड़ेगा तो तुम ले लेना। और वो विधान ऐसा हुआ, इन लोग भी सिकंदरा वाले भी वहाँ इंद्र बने, और इतना विशाल विधान हुआ कि वहाँ इतनी धर्मशाला में जगह नहीं, धर्मशाला ही नहीं थी। आप सोचिए एक बिना पलस्तर का हॉल था, उसमें कनात लगा के, जैसे पहली कनात में हम, दूसरे में दीदी लोग, तीसरे कनात में संगीतकार, एक ही हॉल में सब रुके, क्योंकि कनातों का पार्टीशन था। बिना पलस्तर बगल में ही जैसे कोयला वोयला रखा हो तो ये रखा रहता था। लेकिन आपको ये बात बतानी है कि उस विधान में इतना अच्छा जुड़ा कि उनके यहाँ धर्मशाला तो थी नहीं, लेकिन हमारे आचार्य ज्ञान सागर जी, कभी वो जमीन उनकी प्रेरणा से मिली थी। लोगों ने कहा माता जी हम आपके नाम की धर्मशाला बनाएंगे, हमने कही हमारे नाम की मत बनाओ, ये जो पैसा है इसमें ज्ञान सागर निलय बना दो। और आज इतनी सुंदर धर्मशाला है। उनकी समाज में एक ही इस बात पे हुआ था कि धर्मशाला बन गई तो माता जी का चतुर्मास हो जाएगा। मैं 2 महीने तक 3 महीने तक जयपुर के आसपास रुकी रही, जयपुर रुकी रही, और जैसे उनकी धर्मशाला बन गई वैसे ही अजमेर वाले आए, मैं अजमेर चले गए ध्यान रखना। लेकिन आज भी अब जब निकलूँ वहाँ से बड़े से बड़ा विधान होता है। और आपको ये बात इसलिए बताती हूँ, कभी भी दिल छोटा मत करना। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और ऐसे अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। जो पैसा तुमने जोड़ जोड़ के रखा है, यदि गरीब के बेटे बन गए, गरीब के बेटे बन गए, कुत्ता बन गए, मैं कुत्ता तो नहीं कहूँगी लेकिन ऐसे कथानक है, राजा मरकर कीड़ा होवे, कीड़ा असुर पद पावे। ध्यान रखना, बहुत सारे कहते हैं आप कि भूप कीड़ों में गया पूजन में पढ़ते हैं, और बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं।
निवसन नास्ति सतत कुरते रहते हैं। जो जहाँ रहता है वहीं प्यार करने लगता है। आप ज़्यादा मकानों से प्यार होगा तो छिपकली बनकर चिपके रहोगे उसी मकान से। ज़्यादा बच्चों से प्यार हुआ तो मच्छर बन के रहोगे उन्हें प्यार करने के लिए, वो तुम्हारा राम नाम सत्य कर देंगे। ज़्यादा नोटों से प्यार हुआ तो नोटों में कीड़ा बनोगे, दिखोगे तक नहीं, पहली बार गिनने में तुम्हारा साफ हो जाओगे। ध्यान रखना, पहले लोग कहते थे धन से प्यार होगा तो सांप बनोगे। हमने कहा अब तो सांप बनने की बेचारे की गुंजाइश नहीं रही। सांप बनो तो जमीन में, अब तुम्हारे जमीन में क्या गड़ा होता है सोच कर देखना। पहले हमारे छतों पर बगीचे, मैंने समझ गए, फूलदान आदि लगे होते थे, अच्छे गमले लगे होते थे, सुगंध आती थी। अब छत पर क्या है समझ गए? छत पर किस चीज का पाइप है? पहले जमीन खोदो तो धन ही धन नजर आता था, अब क्या धन है? अब धन की जगह मल ही मल नजर आता है। तो ध्यान रखना, जीवन को भी जोड़ जोड़ के नहीं रख जाना, इस जोड़ से वो जोड़ना जो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। लोग तिजोरियां भरते हैं उम्र भर के लिए, अफसोस है फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। लोग कहते क्या करें, अभी तो दिया था। हमने कही इस बार यदि तुम खाना खाते हो तो सोचते हो क्या कि कल ही तो खाया था, अभी क्या खाना? अरे आचार्य तो कहते हैं कि देने के पहले खाना नहीं। आपने 6 डाला में क्या लिखा है? मुनि को भोजन दे फेर निज करई आहारा। यदि तुम्हारा चौका खाली भी जाता है तो तुम्हें 3 कम 9 करोड़ मुनि राज के आहार का पुण्य मिलता है। तुम्हारी तालियां भी ऐसे बज रही जैसे कि तुम 9 दिन से भूखे बैठे हो। बंद करो। अरे तुम लोग ऐसे बैठती हो, मुझे सब दिखता है, 4 आंखें। तुम ऐसी बोलती, बोले माता जी को क्या दिखेगा? एक बार राजा ने कहा कि अपने गांव में, सब गांव में तो पानी के तालाब होते हैं, अपने यहाँ दूध का तालाब होना चाहिए। राजा ने कहा सब लोग कल सुबह 1-1 लोटा दूध लाएंगे और डालेंगे। सुबह राजा देखने गया, जब राजा ने टाइम निश्चित रखा था कि 7 बजे तक सब लोग 1-1 लोटा दूध डालेंगे। गांव बहुत बड़ा था, लाखों लोग थे, लेकिन सुबह गए तो वो तालाब में तो पानी था, दूध तो था ही नहीं। राजा ने बोला सच बताओ किस किस ने पानी डाला? सबकी गर्दन नीचे थी। राजा ने बोला ये बताओ तुम लोगों ने दूध क्यों नहीं डाला? वो बोले कि हमने सोचा हम ही नहीं डालेंगे तो क्या हुआ, क्या पता चलेगा, बाकी तो सब दूध डालेंगे। आप समझ गए? आप लोगों का हाल भी वही है। आप सोचते हो अपन बच जाएंगे तो क्या हुआ? अरे बोला करो, अगले बार बोलोगे तो समझ में भी नहीं आएगा। समझ गए? अक्षर की भाषा तुम्हें ही मिली है। और अभी अगले जन्म की तो जाने दो, अभी धर्म की बात नहीं करोगे तो बुढ़ापे में जो बच्चे कहते थे ना मम्मी मम्मी बोल के, जिन्हें बोलना सिखाया था वो कहेंगे बक बक करने की आदत पड़ी, बोलने दो, बोलती रहती वो तो। इसलिए अच्छी भाषा बोला करो, ऐसी बोला करो। मैंने कहा शब्दों की चाबी तुम्हारे हाथ में है, चाहो तो दिल खोलो और चाहो तो दिलों के दरवाजे बंद कर दो। बातों को दिल पर मत लगाया करो। बोलना है तो जिनवाणी बोलो, सुनना है तो गुरुवाणी सुनो, और जीवन में आचरण करना है तो गुरुओं जैसा करो, और ना कर सको तो दिनो हवे ही धन्नम। आचार्य कहते हैं साधु 23 घंटे तपस्या करता है, साधु का हाथ 23 घंटे ऊपर रहता है, लेकिन 1 घंटे तुम ऐसे सौभाग्यशाली हो कि साधु का हाथ नीचे और तुम्हारा हाथ ऊपर होता, और वो 23 घंटे का पुण्य ले जाते हो तुम। 23 घंटे का पुण्य ले जाते हो, क्योंकि तुम्हारे, समझ गए, पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चलती है। और तुम्हारा वो आहार दान हमारे सामायिक में, स्वाध्याय में, प्रतिक्रमण में, प्रायश्चित में औषधि का काम करेगा, ज्ञान दान का काम करेगा। तुमने विवेक पूर्वक किया होगा तो अभय दान का काम करेगा। और कहते हैं यदि तुमने सोच समझकर योग आहार दिया तो औषधि दान का भी
काम करेगा और ये काम ही नहीं करेगा तुम्हें भव से पार करेगा। कुंद कुंद स्वामी तो कहते हैं कि मात्र देने मात्र से तू धन्य हो जाता है, पात्र पात्र की क्या चिंता करता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि 100 चौके लगाओ, 10 चौके लगाओ, 20 चौके लगाओ, लेकिन कम से कम 10 लक्षण में तो भाव बनाओ कि मुनि को भोजन दे फेर निजी करई हारा। और ये गलत परंपराएं बिल्कुल बंद करो कि जब तक 10-25 चीज नहीं हो तो तुम्हारा चौका ही नहीं लगता है। मैं तो कहती हूँ नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पतले में भगवान पैदा कर। क्या है, घर पर यदि आप लोग 10 लक्षण होते तो क्या बनाते हो? एक दाल बन गई और हाँ ये भैया कह रहे समझ गए, हाँ वो जो चीज बता रहे वो आप लोग जानते हो, बिना हरी की चीजें। हाँ देखो क्या बढ़िया, ध्यान रखना आप इतना ही करके पूजन में भी आओ और क्या प्रवचन भी सुनकर साथ साथ अपना डोल उठाओ और जाओ, तब तुम्हारा विशुद्ध आहार है। क्योंकि तुम्हारे परिणाम इतने शुद्ध हैं। आकुलता में दिया तो जैसे भावों से तुम दोगे वैसे ही साधुओं को भी निमित्त बन जाएगा। आपने देखा होगा क्यों कहा है किसी के घर से लाकर मत देना, आकुलता से नहीं देना, ऊपर रखा हुआ मत देना, शीघ्रता में नहीं देना, क्यों कहा है? क्योंकि ऐसा दिया जाएगा तो आपके अंदर दीनता आ जाएगी किसी से। और मैं तो कहती हूँ ये हमारे समाज में वास्तव में बीमारी है कि इतनी चीजें नहीं हो। मैं सोचती हूँ बेचारा 2-4 दिन तो वापस घर जमाने में लग जाता होगा उसको। क्यों लग जाता होगा? क्योंकि कम से कम 5 पार्टी का तो बर्तन ही इकट्ठा करना पड़ता, और नहीं हो तो तुम 2 जगह में दे दियो, माते चौका लग। वास्तव में घर में एक थाली में जैसे 2 कटोरी रखते हो, इतना ही बनाओ। और आप सोचोगे माता जी क्या पता आप क्या लोगी क्या नहीं लोगी। अरे गिनती की चीज होगी, जो होगी वही आराम से लेगा, जब नहीं होगी तो काहे को विकल्प पालेगा, जो होगा वही। और आपका शुद्ध आहार होगा तो सच कहती हूँ कि हमारी साधना भी उत्कृष्ट होगी। तुम आकुलता से दोगे तो हमारे भी तो आकुलता में निमित्त बन जाएगा। बिल्कुल विकल्प मत करो। और कई लोग कहते सब चीज दिखाओ, सब दिखाओ, है ना। हाँ माता जी कह रही हम तो देखते हैं। तो ध्यान रखना, हमारी माता जी के लिए दिखाने की व्यवस्था रखना। लेकिन मेरा तो मानना है हमारे जाने के बाद भी आप कुछ ऐसे हो जाता, आप समझ गए। हाँ माता जी कह रही नहीं तो ये बाहर से आए हो। देखिए मेरा एक नेचर है, आज आपको प्रवचन हिसाब से नहीं, मैं आज आपको सिखाने के हिसाब से बता रही हूँ कि कभी भी हमारे यहाँ एक माता जी शिखरजी में थी। एक माता जी शिखरजी में थी, वो एक दिन आहार करती थी, एक दिन उपवास करती थी। और कैसा आहार कहें, हमने कहा जिसको से और कुछ बना कर खिला दो कुछ तो जाएगा पेट में। जिस दिन तुम्हारी ममता साधुओं के प्रति आ जाएगी, सच बताती हूँ तुम्हारे गृहस्थ आश्रम में भी तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। कभी कभी एक बार तो ऐसा हुआ, एक पूज्य सागर जी महाराज थे, उनको 1008 वंदना करनी थी। मैं शिखर जी में थी, तो शिखर जी आपको पता है साधु होते हैं, यदि वो लेते हो तो सबका मन करता है इन्हीं साधु को सब मिले। तो मैं चौपड़ा कुंड पर रुकी थी 2 महीना, लेकिन अब वहाँ पर मैं घी और फल और दूध का त्याग करके गई थी, क्योंकि वहाँ उतना ही पहुँचता था। फिर मैं लूँगी तो फिर सबको लगेगा माता जी को ही देना है, और अपन नहीं लेंगे तो जो कुछ पहुँचेगा वो और साधुओं को भी मिल जाएगा। तो मैंने त्याग कर दिया। अब एक दिन वो बूढ़े महाराज जी थे बेचारे, छुल्लक जी थे, तो उन्होंने ऐसे गुस्सा करके कहा माता जी को तो अच्छे कमरे में बैठाते हो, हमें बुरे कमरे में बैठाते हो, थोड़ा सा होगा। सबने कहा माता जी कल से इनको कराएंगे नहीं तब पता चलेगा। इनको 3 महीना हो गए यहाँ रुके थे और उसके बाद भी ऐसे बोल रहे। हमने कहा
आहार से उठी, हमने कि महाराज जी कल आप अंदर करना, हम बाहर करेंगे, यानी जहाँ आप करते हो हम कर लेंगे। अरे दिमाग को सही रखो, क्या फर्क पड़ता है अंदर और बाहर में। हमारे संग में माता जी बहुत शुद्ध करती हैं, तो वो हमें लाइन खींचकर बाहर खिलाती हैं खाना, और उनके चौके वाली हमें देने नहीं आती है, पाटे पर सामान ऊपर से डाल देती है। तो माता जी कभी कभी कहती थी तुम क्यों जाती हो ऐसे उनके यहाँ। हम कहते कोई प्यार से कहे तो बाहर खिलाए अंदर खिलाए, खा लो ना। क्या क्या अंतर पड़ता है। वो कहती तो है तुम आ जाए करो, और वो बाहर मैंने नहीं आने देती हैं, तो अपन बाहर बैठ के खा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ध्यान रखना आप लोग भी घर में रहकर। मेरा मानना है कि जूस फल देखिए निकालते हैं आप लोग, फिर नहीं आते हैं साधु, तो बहुत दुख होता है, क्योंकि अपनी पहली स्थिति को कभी मत भूलो। मैं सोचती हूँ पहली स्थिति को मत भूलो। तो आप माता जी को सब कुछ दिखाना, लेकिन दिखाना शुद्ध भावों से जरूर बनाना, जैसे उनके नियम हो उनका पूरा पालन करना। आपको पता हमारे संग में तो कैसे भी कोई नियम पालते हो, मेरा मानना ये रहता है हम नहीं पाल पा रहे तो कम से कम जो साधक पाल रहे उसकी साधना में श्रावक को भी सहयोगी होना चाहिए और हमें भी सहयोगी होना चाहिए, वरना घर और यहाँ फिर कोई अंतर नहीं है। तो आप लोगों को मैंने इसलिए दिशा बोध दिया कि आप लोग कभी भी मत करो, आकुलता नहीं करो, माता जी लेंगे नहीं, नहीं कोई बात नहीं, जो आपने दाल रोटी बनाई है वो दिखाओ और सब लोग आगे। और सबसे बड़ा तो दिक्कत ये होती, कोई सामने वाला जाके जो देखने जाता है कहे तुम्हें तो ये नहीं है, लेती हैं आज तो रखना चाहिए था। अरे क्यों कहते हो, क्या लेते हैं? शुद्ध भावों से यदि तुम दाल रोटी भी दोगे तो मेरा मानना है वो भी टॉनिक का काम करेगा, और आकुलता से तुम 56 प्रकार का व्यंजन दोगी। तुम्हारे यहाँ साधु नहीं आए, अब तुम्हें विकल्प हो रहा है, अरे हम तो 3 दिन से परेशान हो रहे, 3 दिन से लगा रहे, माता जी आई नहीं। जब अपना बनाओगे तो ध्यान रखना इतनी विशुद्धि बनेगी तुम्हें कि तुम खाकर तुम्हारा मन भी 2 घंटे की जगह 6 घंटे सामायिक में लगेगा, क्योंकि तुमने शुद्ध भोजन शुद्ध भावों से बनाया है। तुम बोल देती मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, और कोई आहार देने जरा आगे बैठ जाए तो सच बताना मन में क्या चलता है, दे लो तुम ही दे लो, हम तो रहने दो, हमारे घरे आके पहले बैठ गए। होता है कि नहीं? सच बता है। वचन शुद्धि में भी क्या बोलोगे, बोलोगे मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। और वचन शुद्धि में भी ऐसे नहीं बोलोगे चलो हम दे लें क्या, अब तुम तो ना हट जाओ तो हम दे लें। ऐसे जहर उगलती हो जैसे बम फट गया हो, क्योंकि कहते तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। ये सूत्र आपकी जिंदगी में सुधारने वाले हैं। घर में बच्चों से मत कहा कर जा दादी से कह दे खाना बन गया खा लेंगे, प्यार से कहा करो वो कार्बन कॉफी है, वो वही देंगे जो तुम दोगे। ये अवसर्पणी काल है, हुंडा अवसर्पणी काल है। यदि तुम दूध पिलाओगे तो पानी की उम्मीदें करना, यदि तुमने प्यार और उपकार करोगे तो समझना थोड़ा बहुत उपकार होगा, क्योंकि सर्पणी को चलना चाहिए मुंह के बल और चल रही है पूंछ के बल। बल घटेगा, विक्रम घटेगा, और क्या कहते ताकत घटेगी, परिवार घटेगा, पानी घटेगा, अग्नि घटेगी, सब घट गया। आपको पता है पहले आदमी सिंगल रोटी खाता था, कम से कम 10 किलोमीटर चला जाता था। आज डबल रोटी खा रहा है लेकिन 2 किलोमीटर नहीं जा पा रहा है। तो चलिए आपका समय भी हो गया है, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। समझदारों के लिए इशारा काफी है, और आज के बाद आप लोग एक नियम तो लेके जाना। मैं से नियम नहीं देती हूँ। एक आदमी बोला 40 साल से आलू नहीं खाता हूँ, मैंने कि बहुत धर्मात्मा। बोले मंदिर जाता हूँ, मैंने कि और बड़े धर्मात्मा। और बोला कि छान कर पानी पीता हूँ, रात्रि भोजन नहीं करता हूँ, हमने कि बहुत बड़े धर्मात्मा, इतने अच्छे भाव कैसे बन गए। बोले क्या बताएं, एक महाराज के चक्कर में फंस गया था। तो आप ध्यान रखना, वो भी चक्कर में। अरे चक्कर से छूटने का उपाय भी, तुम्हें चक्कर बन जाएगा फिर और चक्कर क्या आ जाएगा।
तुम्हें घर का चक्कर, कमाने का चक्कर, बच्चों के ब्याहने का चक्कर, पढ़ाने का चक्कर, और चक्कर चक्कर में तुम बन गए घन चक्कर। इसलिए सारे चक्कर छोड़ो। बिल्कुल किसी के घर कभी भी किसी की कोई कमी हो, कहो कोई नहीं बहुत अच्छा किया, आप संबल दीजिए, प्रोत्साहन बढ़ाइए। धर्मात्माओं में बादशाह उपगुहन अंग का पालन नहीं किया, तुम काय के सम्यक दृष्टि हो, समझ लेना तुम पक्के मिथ्या दृष्टि हो। क्योंकि कभी भी आप प्रोत्साहन दीजिए, किसी को गिरते को मत गिराइए। लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, गिरते हुए को थाम ले, होता वही इंसान है, होता वही इंसान है। किसी की बेटी की उम्र हो जाए बड़ी, किसी की बेटी की उम्र बड़ी हो जाए तो तुम रिश्ता नहीं बताते हो, बार बार कहीं कर नहीं रही, कहीं कर नहीं रही, ये पूछा करो उस पे बेचारी पे क्या गुजर रही, तुम्हारी सी क्यों चला रही हो। किसी को संबल नहीं दे सकते हो तो उसे गिराने में, उसे दुर्बल करने में कारण मत बनो। ध्यान रखना, कोई किसी के घाटा पड़ जाए, व्यापार नहीं हो, कहे तुम कैसे काम चला रहे, कैसे काम चला रहे, अरे उससे बोलो कि कोई नहीं मेरा मन करता है आपको थोड़ा सा देने का, आप मना मत करना। क्योंकि लोग कहते माता जी कोई लेता ही नहीं, हमने कि तुम लेते ही देते ही इतने एहसान से कि वो सोचता है इससे अच्छा तो मर जाए, इससे लेने से अच्छा। तो आपको पता है किसी को आप देते, तुम्हारे नहीं है तो हमारे यहाँ आ जान लेने, तुम्हारे यहाँ नहीं हो तो हमसे मांग लेना, हमसे कहना। अब तुमसे कहने की अपेक्षा तुम अंधे हो क्या, दिख नहीं रहे तुम्हें कि बेचारे के यहाँ व्यवस्था नहीं है, चुपचाप से देकर आओ, ये मंदिर तो यहीं रह जाएंगे। तुम्हारे बनाए मंदिरों में परमात्मा नहीं आता है, परमात्मा अपने बनाए मंदिर में आता है। मम गृह ध्यान द्वार आए, निवसो जगनामी, जो सुवरन तन करो कौन है अचरज। स्वामी तो आप लोगों को समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है, और यहाँ तो इतने समझदार हो कि समझना समझाना ही आफत है। समझ गए, तुम पक्के खड़े हो, समझाना बहुत मुश्किल है। उसमें भी तालियां बजा रहे हो कि हम पक्के खड़े तो पक्के खड़े हो जाओ तो पानी भरने के काम आओ, और कच्चे हो तो गुरु की शरण में आकर पक्के हो जाओ। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम बोले देती पंच हूँ। परमेष्ठी भगवान की